दरबार में सभी बाबा के जो भक्त और शिष्य उपस्थित हैं, सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। दरबार में बाबा के वो शिष्य भी दिख रहे हैं जो बाबा से दीक्षित हैं, मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा ले रखी है। कृतज्ञतावश अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यात्रा की। स्वस्थ हैं उसके बाद भी यात्रा की कि कृतज्ञता है बाबा कि हमें आपने स्वस्थ किया, इसलिए यात्रा। अभी हम आपकी एक लिस्ट देख रहे थे जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आप लोग आए। इसमें 100 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दंडवत यात्रा की है। इसमें परमठ आनंदेश्वर घाट से 52 लोग हैं और सिद्धनाथ घाट से जाजमऊ से 30 लोग हैं और कमला टावर में द्वारिकाधीश मंदिर से 18 लोग हैं। ऐसे 100 लोग हैं। द्वारिकाधीश मंदिर और 2 जो हैं शिव मंदिर। 100 लोगों ने दंडवत यात्रा की। कुछ लोग बाद में आए जो भी लिस्ट नहीं हो पाए, दरबार के सेवक बाद में लिस्ट करेंगे। और जो पद यात्रा करके आए हैं, काशी से अकेले 280 लोग आए हैं। जो लोग काशी से आए जरा हाथ उठा ले बैठे बैठे। क्या बात, ये काशी से आए सब। नीचे कर ले बेटा। प्रयागराज से 135 लोग पद यात्रा करके आए, हाथ उठाएं। 135 लोग केवल पद यात्रा करके प्रयागराज से। हरिद्वार से 100 लोग आए हैं जो 550 किलोमीटर की यात्रा करके आए। भोपाल से 19 लोग आए हैं पद यात्रा करके। करीब 450 किलोमीटर इन्होंने पदयात्रा की है। सागर से आए 14 लोग। वृंदावन धाम से आए हैं, चौसा से, चंदौसी से, जयपुर से, सिद्धार्थनगर से, मध्य प्रदेश अशोकनगर से, हरिद्वार से भी लोग। शिवपुरी से भी आए हैं 2 लोग पदयात्रा करके। शिवपुरी से आए 2 लोग, हाथ उठाएं। अच्छा आप लोग आए। ये आए शिवपुरी से पदयात्रा करके। आजमगढ़ से, अलीगढ़ से, शाहजहांपुर से, लखीमपुर खीरी से, बस्ती से, अयोध्या जी से, नैमिषारण्य से, गोंडा से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, बद्रीनाथ से कोई अकेले ही पदयात्रा करके आया। कौन है? खड़े हो जरा देखें, खड़े हो जाएं। जरा माइक दो। तुम अकेले ही चल दिए बद्रीनाथ से? कुछ यात्रा इन्होंने गाड़ी से की है, बाकी इन्होंने पदयात्रा की है करीब 350 किलोमीटर। गुरु बाबा की जय हो, गुरु माँ की जय हो, भोले बाबा की जय हो। गुरुदेव ने बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। पद यात्रा मेरे को बहुत अच्छी लगी। गुरु बाबा माँ मेरे साथ में थे। मैं और मेरे साढ़ू 2 जन थे, मैं अकेला नहीं था। किंतु हम लोग को इतना मन बढ़िया लगा
हम लोग हरिद्वार से चले थे, हम लोग दरबार से 3 आदमी और साथ में हुए थे। बद्रीनाथ के अंदर में वो 3 लोग रुक गए थे। वो इस धाम के अंदर में 3 लोग पहले पहुंच चुके हैं। मेरा साड़ू अभी पहुंचा नहीं। उसका लड़का ज़्यादा तबीयत खराब है बोल करके नहीं पहुंचा। मेरा भी लड़का तबीयत खराब है। वहाँ पे मैंने छोड़ के आया, मैं दरबार जाऊँगा पहले, उसके बाद में कोई देखूँगा। किंतु पद यात्रा के अंदर में जितना मज़ा लगा गुरु जी, इतना शायद ही मेरी ज़िंदगी के अंदर में मज़ा लगेगा। ऐसा हो सके बाबा सबको चमत्कार ऐसा दिखाए, मेरे जैसा चमत्कार शायद किसी ने कोई देखा होगा। सांप पाँवों में 4 अंगुल दूर, सांप काट नहीं सका। गुरुदेव का जब शेर की आवाज़ आ रही, शेर आ नहीं रहा, साड़ू डर गया था। मेरा साड़ू डर चुका था। किंतु साड़ू ने बात बोला, क्या बात है? तो मैंने कहा आज तो सुहा हो गई। बोले नहीं, माता रानी साथ में है, बाबा साथ में है, ये कुछ नहीं है, टेंशन मत करो। साड़ू तो चलना भी मुश्किल हो गया था, उनका तो हाथ पांव सारा दर्द करने लग गया था। उसके पीछे पीछे मेरे भी दर्द किया, किंतु मैंने तो बाबा का नाम लेते, जहाँ बैठा वहाँ बाबा का नाम लिया, उठा बाबा का नाम लिया, मेरे तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। ऐसी पद यात्रा फिर बाबा क्या जाने कब करवाए कब ना करवाए, मेरे को नहीं मालूम। किंतु बाबा फिर और हो सके तो अगले साल में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ का करने की इच्छा है। और बाबा की कृपा हो जाए तो मैंने क्या हो जाएगी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। अद्भुत है, आप सब इतनी लंबी यात्रा करके आते हो। आज हमको किसी काम से थोड़े समय के लिए आज शहर जाना पड़ा। हम रास्ते में जा रहे थे तो देखा कि जाम लगा हुआ था बहुत, तो गाड़ियां हमारी भी जाम में फंसी थी। तो हमने देखा कि दंडवत यात्री सब, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब दंडवत यात्रा करके आ रहे थे। तो हमने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उन सबको प्रणाम कर लिया था आप लोगों को। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा अद्भुत है, और अद्भुत है आपका दरबार। बिना कोई प्रक्रिया करे बिना कोई प्रक्रिया करे, बिना हवन किए, आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जो की समिधा है ना, जो आपके उत्साह की जो अग्नि है उसमें जब पड़ता है, इससे बड़ा कोई हवन है नहीं संसार में। और आपका अटूट विश्वास जो आप सब में है, अटूट विश्वास, वो बहुत अद्भुत है। जो विश्वास है वो आदमी को पार लगा सकता है। एक संत थे, उनके पास एक बालक आया। उसने कहा, महाराज हमको एक दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, हम ये नदी जो है ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये पागल आदमी आ गया, हम तो जा नहीं पाए, 50-60 साल हो गए।
तो वो रोज आ जाए कि हमें वो मंत्र दे दो कि हम नदी में ऊपर ऊपर जल के चले जाएं। तो जो ऊब गए तो एक दिन उन्होंने छोटा सा कोई मंत्र दे दिया कि जाओ जपो जाके। बोले कितना जपना है? अगर कम से कम 1 करोड़ जपोगे तो ही पार होगे। ठीक है महाराज, उसने अपना 1 करोड़ मंत्र की जगह 1.5 करोड़ जप डाले, चूक ना हो जाए। और पहुंच गए महाराज जी के पास। बोले गुरुदेव हम जप आए 1.5 करोड़। बोले यार बड़ी जल्दी आ गए तुम जप के। अब बोले अब कहा हमें तो नींदें नहीं आ रही थी, हमें तो लग रहा था कितनी जल्दी जप के और नदी पे ऊपर चले ऊपर ऊपर। तो बोले अब हमें चलो नदी पार कराओ। उनका अभी और फंस गए। वो धरने दे के बैठ गया 2-4-6 दिन। बिना आप चलोगे हम तभी चलेंगे। कहा ये पागल आदमी, बहुत किस्से बताए उसको कि अभी और देखो, अभी रुक जाओ, सब्र करो। कहला सब्र नहीं हो रही हमें। कि चलो गुरु चेला दोनों नदी किनारे पहुंच गए। अब गुरु तो डर रहे कि तो गिरेगा, अंदर जाएगा, डूबेगा, और हमको भी ले जाएगा सब। तो जो गुरु महाराज थे बोले भैया तुम ही चलो आगे आगे। गुरु जी किनारे खड़े। अब वो लड़का चला नदी के ऊपर, तो ऊपर ऊपर वो लगा चलने और उस पार पहुंच गया। उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो वाकई पहुंच गया उधर। हमने तो ऐसा ही मंत्र बता दिया था इसको, फर्जी। हमने तो फर्जी बताया। तो सोचा यार जब हमने इसको मंत्र दिया ये चल निकला तो हम तो फिर बहुत बड़े गुरु हैं। तो हम चलते हैं। तो वो चले तो डप से अंदर। गुरु महाराज गंगा जी में अंदर हाथ पैर मार के गुरु जी किसी तरह से बाहर निकले। शिष्य ने बचाया, दौड़ के हाथ हाथ खींचा ऊपर से, आओ भैया महाराज। अब बड़े बेचारे सोच पड़ गए। तब तक गुरुजी के गुरुजी आ गए, क्या माजरा चल रहा है। तो कह ले गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, हमने सोचा कि हमने तो मंत्र ही दिया है तो हम तो खुद ही चल सकते हैं ऊपर ऊपर। उन्होंने कहा देखो ऐसा है बेटा, मामला विश्वास का है? तुमने मंत्र दिया और इस भोले बालक ने विश्वास करके आपके ऊपर, अब गुरुदेव ने मंत्र दिया तो हम पानी के ऊपर चलेंगे जरूर। या टूट विश्वास इसके अंदर, इसने जप किया और इसका विश्वास डगमगाया नहीं। इसे था कि हम तो चलेंगे ऊपर पर, तो 1 की जगह 1.5 करोड़ जप आए हम तो। अब कैसे गंगा मैया नहीं चलने देगी। और बोले तुम्हें हमेशा से शक रहा कि पानी के ऊपर कैसे चल सकते, पागल है क्या? तो तुम्हें अरे कुछ नहीं हो सकता। ये बालक के विश्वास है। तो आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आप दरबार आते हो, रास्ते में आपके पास इतने अनुभव हैं कि कम से कम यहाँ 10 अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा सकती हैं। इतने अनुभव हैं आपके पास, इस दरबार के इतने अनुभव आपके पास हैं कि किस्से सुनाने लगे तो पूरा कानपुर नहीं पूरा दुनिया सुन के हैरान हो जाएगी। इतने किस्से कहानी। अभी पिछली बार काशी से करीब
58-59 लोगों ने एक साथ पदयात्रा शुरू करी, पूरा दल। जब वो लोग प्रयागराज आए तो वहां से एक कुत्ता नहीं कहेंगे उसको, नाराज हो जाएगा, भैरव जी की सवारी अभी हैं, वो घूम रहे हैं, लो आके जा ही नहीं रहे, अब यहां से पीछे घूम रहे हैं, लेटते हैं पीछे अपने अंदर ही। खाना पीना, अच्छा कैंटीन से ड्यूटी लगी उनके लिए, तो वो साहब चल दिए साथ में पदयात्रियों के, और भैरव जी की सवारी भाई चल दी, और पीछे नहीं चलते थे वो, आगे आगे, उन्हें पता था कहाँ जाना है। और एक मजे की बात रही, आपको ये अनुभव है कि एक कुत्ता दूसरे मोहल्ले के कुत्ते के बीच में नहीं जा सकता, नोच डालेंगे, है ना। लेकिन इसके बारे में वो पदयात्रियों का अनुभव ये था कि हम लोगों के साथ होता था, कुत्ते आते तो थे लेकिन दूर से देख के वो भाग जाते थे। और वीडियो पड़ा हुआ है, यहीं बैठ के बता रहे थे, बोले कोई कुत्ता भौंका तक नहीं है रास्ते में, हम लोग भौंका भी नहीं कोई। और वो श्रीमान जी शान से बिल्कुल चलते हुए आए, और यहीं बाहर जो माँ कामाख्या हाल है जहाँ आप लोग रुकने का इंतजाम आपका होगा, रुके होंगे ना आप लोग वहाँ, तो वहाँ भी आराम से गद्दे पे लेट के वो। और अगले दिन जब यहाँ मिलने के लिए बैठे तो वो भी साथ में बैठे थे यहाँ बीच में। और अभी हमें पता लग रहा बाकी तो पदयात्री चले गए, वो डेरा डाले पड़े, जाने नहीं। अब बताओ कहां से, कुछ तो है ना जुगाड़ बना हुआ। अब उन्हें मिलनी है मनुष्य योनि, इसके बाद तो पदयात्रा करके आ गए। एक पशु और 200-225 किलोमीटर की यात्रा करके आए, 250 किलोमीटर, एक बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते थे, कोई आप साथ भी आ गया? वो भी आ गया है कोई? जो पहले से आया है, हाँ, दंडवत मेरे साथ वहाँ कोने पे गए, और वहाँ से फिर मेरे साथ में आया। यही? हाँ, और लो, पहले पूरी शरीर मेरा सूंगा, जैसे हम लेटे तो आगे मैं खड़ा हो जाए। आगे कहाँ मिल गया? वहाँ आगे मिला, बहुत दूर, इसी दूर रोड मिला? पे। हाँ, सबको यात्रा करा रहा है ये। अच्छा, अच्छा, ये भी ड्यूटी ले ली इसने। हाँ, यहाँ से श्रीमान जी सुबह जाते हैं और वहां दंडवत यात्रा वालों के साथ चल के आते हैं। गुरुदेव हम लोग के साथ जो आया है कुत्ता, वो 7 किलोमीटर, वो एकदम चोट भी लगी हुई थी, कह रहा था। हम लोग जब आपका नारा लगाए ना तो बोले कि उसके खड़ा होके दिखने लगता था, और जहाँ 5 मिनट हम लोग सोचे सुस्ता ले, पूछ लाते लाते भागता था हम लोग को दौड़ा के। और एक उसकी एक खासियत और भी थी गुरुदेव, कि वो जो था आगे आगे बाइक वाला या कोई भी आता था उनके आगे रोक लेता था, हाउ वो करता था, फिर आके दंडवत करता था। गुरुदेव ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, और जहां हम लोग देखते थे आप हंसते जाते थे गुरुदेव। बहुत उसने इतना सहयोग किया, यहाँ भी आकर के मेरे साथ दंडवत उसने किया। ये दूसरे वाले श्रीमान जी हैं? ये दूसरे वाले, ये दूसरे आ गए हैं। ये दूसरे आ गए हैं गुरुदेव। अब पूरे रास्ते दंडवत करते आया, वो पूरे रास्ते दंडवत करके आया। बताइए साहब, बैठा हुआ है वो भी नहीं गया है। कितने भैरव आएंगे यहाँ? सबको मुक्ति चाहिए सर,
अब ये बता रहे हैं कि वो चला वहां से रास्ते में साथ साथ चला आ रहा है, और कुत्ते उत्ते परेशान नहीं किए होंगे रास्ते में आप लोगों को? ये लोग काशी के कुतवाल हैं गुरुदेव, इसीलिए आ रहे हैं। काशी से है क्योंकि आए हैं, यहाँ से हमने किया है सिद्धनाथ से, लेकिन फिर भी वो समझ गए कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। काशी के कोतवाल का आयो, काशी से। बटुकनाथ चेतक दिखलायो। तो अब आप देखो केवल क्या है इस पशु में। आप लोग सुनते होगे श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह केवल जीवन का उल्लेख है, बाकी सब जगह भगवान श्री कृष्ण जो है वो आत्मा का उल्लेख करते हैं। आत्मा का उल्लेख पूरी श्रीमद् भागवत गीता में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, है ना। तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आत्मा और जीवन में फर्क क्या है। आत्मा जो है ऐसे समझो जैसे इंजन, नंबर 1 का इंजन, फर्स्ट क्लास, पेटी पैक, ब्रांड न्यू इंजन। अब उसमें आप पेट्रोल डाल दो, डीजल जौन सा इंजन हो, स्टार्ट कर दो, है ना। अब बताओ ये इंजन कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तो खड़ा रहेगा, हुर्र हुर्र चलता रहेगा, जाए कहीं नहीं। क्यों? कब जाएगा ये? जब इसको मोटर पे रख दिया जाए, 4 पहिया लगे हों, तब ढूंढेगा ये, इंजन चला के ले जाएगा दिल्ली बम्बई, सब घुमा लाएगा पूरी दुनिया। तो जो अकेला इंजन है उसे आत्मा कहा गया। दृष्टा के रूप में एक जगह बैठा है, साक्षी भाव में, टुकुर टुकुर देख रहा है, कर कुछ नहीं पा रहे, बस देख रहे हैं किसने क्या किया, उसने क्या किया। आत्मा दृष्टा के रूप। तो उसमें जब 4 पहिए लग जाते हैं गाड़ी के, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो बढ़िया गाड़ी फर्राटेदार दौड़ने लायक बन जाती। तो 5 चीजें मिलके जब बनता है उसे जीवन कहते हैं। उसमें आत्मा सम्मिलित है ना। अब किसमें जीवन है और किसमें आत्मा है, कैसे पहचानोगे? इस बात को कैसे पहचानोगे? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में हमने तो पढ़ी नहीं भाई आज तक, हम तो जानते ही नहीं। हमने तो कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, ना रामायण पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना वेद पुराण पढ़े, ना शास्त्र पढ़े। हम तो ऐसे ही हैं आपके जैसे। लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं इसका उल्लेख है श्रीमद् भागवत गीता में कि किसमें जीवन है और किसमें आत्मा है। अगर गीता के पढ़े हुए लोग यहाँ बैठे होंगे विद्वान, अगर ऐसा कुछ हो तो बता सकते हैं, हमको कुछ ज्ञान दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे अभी तक किसी ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा हो कि ये कैसे पहचाने कि इसमें जीवन है और इसमें आत्मा है, अकेली आत्मा है, जीवन पूरा नहीं है। तो बाबा से पूछा, बाबा कैसे पहचाने? बाबा ने कहा इस धरती पे कुछ लोगों में तो जीवन है, बाकी सब में आत्मा है। तो ये कैसे पहचाने भाई ये आत्मा है? तो उन्होंने कहा, एक वाक्य कहा, सिर्फ एक वाक्य, कि जीवन ही जीवन की बात को सुन के रिएक्शन देता है। जैसे अभी हम आपसे कहें कि बेटा यहाँ आओ तो आप आ जाओगे, हम कहेंगे बेटा आप जाओ बैठ जाओ तो आप बैठ जाओगे, मतलब आप में जीवन है।
अब आप मेढक से कहो भैया आओ, हैं? चींटा चींटी को बुलाओ आओ आओ, आप गाय को बुलाओ आ जाएगी, आप बुलाओ गाय को आओ तुरंत आ जाएगी, रोटी खा ली चलो चली जाएगी। कुत्ता बुलाओ आ जाएगा चला जाएगा। मतलब जीवन है, तो जिसमें जीवन है वो आपकी बात को सुन के अनुसरण करेगा। जिनमें जीवन नहीं है वो पलट के आपको रिएक्शन नहीं देगा। वो इंजन की तरह रखा है, हुर हुर कर रहा, वो नहीं जानता कुछ क्या बातें हो रही हैं। तो जीवन ही जीवन को पहचानता है। तो कुछ पशु हैं जिनमें जीवन है, कुछ पक्षी हैं जिनमें जीवन है, सब में नहीं होते। सभी पशुओं में जीवन नहीं है। तो क्या कमी हो गई? एक श्रेणी नीचे है, एक श्रेणी जो मनुष्य में जीवन है और मेढक में केवल आत्मा है, जीवन नहीं है। उस आत्मा के होने के कारण जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार चीजें हैं उस आत्मा के होने के कारण। तो चींटी भी जानती है अपना सृष्टि में कि कैसे अपना फैलाव करना है, एक चींटी से 1000 चींटी, लाखों चींटी कैसे बनना है, उसे ही पता है। मेढक को ही पता है, मछली को ही पता है, लेकिन आप मछली को बुलाओ तो नहीं आएगी। कुछ मछलियां हैं जिनमें जीवन है, वो पहचानती हैं, रिएक्शन देती हैं, आती हैं आपको बुलाने पे, बोलने पे चली जाती हैं, कुछ में जीवन। तो मनुष्य में भी जीवन है और कुत्ते में भी जीवन है। अब फर्क क्या है दोनों में? फिर कैसे श्रेष्ठ मान लिया गया मनुष्य? तो कुत्ते में जीवन तो है, हाथी में जीवन है, गाय में है, घोड़े में, सभी में जीवन है, स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता इनके अंदर नहीं है। इनकी लीक बनी हुई, इतना करना है इनको, इतने में सो जाना है, इतना ही काम करना, लिखा पढ़ी में उनके पास दिमाग में है। अब आप घर में रख के ट्रेंड करो तो अलग बात है, आपका ब्रेन अब काम कर रहा है आपका, तो आप में क्या फर्क है? उसमें केवल एक छोटा सा मेधस है, मेधस छोटा सा जो हमारे हैं अंदर मस्तिष्क में, छोटा सा मेधस। वो मेधस होने के कारण हमारे अंदर कल्पनाशीलता और कर्म करने की स्वतंत्रता, दो चीजें उपलब्ध हैं, जिससे एक आदमी लाखों पेड़ लगा सकता है धरती पे और एक ही आदमी लाखों पेड़ काट सकता है। आंख बंद किया, कल्पना कर ली, ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, उसमें ऐसे नीचे होगा, कमरा ऊपर होगा, किचन इधर होगा, इधर बाथरूम होगा, सब बन गया और कागज में खींच दिया। घर बना नहीं, लेकिन दिमाग में बन गया घर उसके। ऐसा कलर लगाएंगे, ऐसा दरवाजा होगा, खिड़की होगा, ऐसा पलंग होगा, सब ये कल्पनाशीलता मनुष्य के पास है और कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये केवल मेधस होने के कारण है, ये किसी जीव में नहीं है, केवल मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो एक ही श्रेणी पीछे ध्यान रखना, इसलिए इनका आदर सम्मान जरूर करो। इन पशुओं का, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जो ये यज्ञ हिंसा करते हैं लोग, बकरे की बलि दे रहे हैं, वो जानता तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, समझ तो रहा है वो, लेकिन कल्पनाशीलता नहीं कर पा रहा कि कैसे क्या करें, बच्चे कैसे, दिमाग कैसे लगाएं। इधर चारा खिला रहे हैं, पीछे से गणासा मार दिया, धड़ से गर्दन अलग। ये जो निरीह पशुओं की जो हत्या होती है, एक श्रेणी पीछे है तुमसे। और ध्यान रखो, तुमने हत्या की तो वो आदमी बनेगा और तुम बनोगे बकरा। तुम्हारे हो गए कर्म भोग बकरा बनने के, तुमने हत्या की। और कम से कम वो मरने के बाद बकरा दैत्यों के तो काम आया, दैत्यों ने खाया उसको, उसके प्राण लिए। दैत्य प्राण पीते,
माँ को किसी बलि से लेना देना नहीं है। कोई ये कहता हो, बकवास करता हो कोई मूर्ख आदमी कि माँ दिखाए तो गणासा जो मारेगा ना, लगेगा बकरे की लेकिन कटे गर्दन उसी की। इन निरीह पशुओं की हमें सुरक्षा करनी है। एक है श्रेणी पीछे है, अगला जन्म केवल मेधस मिलना है उसको, मेधस, और आपकी तरह होगा। तो कर्म भोग का सिद्धांत लागू होता है, उसको काटने के लिए भी व्यवस्था है। अभी एक सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, ये एक श्रीमान जी एक संत हैं, अब कौन से संत पता नहीं हमें, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनते हैं, बड़ा नाम है इस समय, बड़ा दिन भर भाषणबाजी करते रहते हैं बैठे बैठे। रोगी हो गए बेचारे, बहुत रोगी हैं, ऐसा बताया हमको किसी ने। तो हमसे पूछा, ये तो कह रहे हैं कि दरबार में तो आके हम लोग कर्म भोग कट जाते हैं, और बिना कर्म भोग कटे आप कहते हो कि आराम नहीं मिलेगा, रोग नहीं जाएंगे आपके, कष्ट नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो सारे कष्ट चले जाते हैं, दुख दर्द चले जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है जो। तो कर्म भोग कटे बिना तो होता नहीं। ये कैसे कर्म भोग कट जाते? वो तो कह रहे कर्म भोग कटते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि भगवान भगवान से नहीं कटते ही है, ये उरु गुरु के चक्कर में पड़ो नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें रोग हटा देगी, कर्म भोग काट देगी। ये भोगना ही पड़ेगा तुमको जो तुमने किया है पाप। तुमने पाप किया है पिछले जन्मों में तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भैया तुम ये कह रहे, इसका मतलब कि ईश्वर में शक्ति नहीं। सारे गुरुओं को चैलेंज कर दिया उन्होंने, श्रीमान जी ने, कि कोई शक्ति नहीं, गुरु गुरु चक्कर न पड़ो आशीर्वाद के, कोई आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से चल के आए हो यहां तक, 500, 1000 किलोमीटर यात्रा आप तय करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो। तमाम लोग दंडवत यात्रा करके आए हैं। पद यात्रा का जितना कष्ट था, दंडवत यात्रा का जितना भी कष्ट था, आप किसी में बचा? पद यात्रा का जो कष्ट है, दंडवत यात्रा का जो कष्ट है, जिनको कष्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, चला गया सारा कष्ट दरबार में आने के बाद, दंडवत यात्रा का और पद यात्रा का, वो लोग हाथ उठा लें। ये देखो, ये है श्रद्धा, आस्था, विश्वास। हाथ नीचे कर ले। ये सारे हाथ उठ रहे हैं कि दरबार में आए और पद यात्रा का कष्ट खत्म, दंडवत यात्रा का कष्ट खत्म, बल्कि अंदर उत्साह है, एक उमंग है, हंसी खुशी है, एक अंदर है। और अभी बटेंगे पुण्य सबको, तो घर तक शुद्ध हो जाएगा। अभी जहां आपने संकल्प किए, अभी आज आपके संकल्प होंगे। रात में सब संकल्प कर डालना तुम लोग बैठ के यहाँ, कल अमावस्या हो जाएगी। एक के लिए आए, सब काम हो गए एक ही साथ है, तो कल अमावस्या हो जाएगा। और जहां आपको पता ही है, सब लोग इसीलिए दरबार में आते हैं पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, कि आप अच्छे होते हो, जिसको आप अपने डीएनए में रखते हो, परिवार के सदस्य को, वो भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? हाथ उठाओ अगर ऐसा है तो। देखिए सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे हुए। ऐसा इसलिए है कि आपके पास पुण्य होता है, वो जो पुण्य मिलता है, परिवार के लोग शामिल होते हैं,
आप भी अच्छे होते हो। घर में बैठे लोग जो दरबार नहीं आए अभी तक, वो भी अच्छे, केवल पुण्य प्रताप से, गुरु कृपा से। तो वो श्रीमान जी, महात्मा जी कह रहे हैं कोई कृपा आशीर्वाद से नहीं ठीक भी होता। तो हम तो उनसे बड़े प्रेम से कहना चाह रहे हैं, महाराज आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा तो आप शांति रखो। दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो? तुम तो भ्रमित हो। और वाकई में जिस शक्ति की तुम पूजा करते हो, अगर उसमें शक्ति होती तो तुम ऐसे बीमार होके नहीं बैठे होते जैसे बैठ के भाषण दे रहे हो। हमको बताया कि वो तो इतने बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, और गुरुदेव उनके कर्म भोग क्यों नहीं कट रहे? हम लोग के कर्म भोग एक ही दिन में कट जाते हैं यहाँ के, और वो तो इतने बड़े संत हैं, उनके कट ही नहीं रहे कर्म भोग। तो हम कहा कोई काटने वाला भी तो हो। तो समस्या क्या हुई कि जिस एनर्जी की वो पूजा कर रहे हैं वो एनर्जी है ही नहीं। तो दैत्यों की पूजा करोगे तो मिलेंगे क्या? रोग। दैत्यों की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? कष्ट। और घिसिल घिसिल के, कड़िल कड़िल के मृत्यु। क्या यही ईश्वर का आशीर्वाद है? क्या यही गुरुओं का आशीर्वाद है? नहीं। आप देखते हो आपके यहाँ कैसे खतरनाक खतरनाक रोगों से ग्रस्त लोग टनाटन होकर बैठे, क्योंकि दरबार से आप जुड़े। और एक व्यक्ति प्रक्रिया करता है, पूरा घर परिवार अच्छा। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये सब होता है आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से। तो बोले गुरुदेव वो जो है ऐसा ऐसा। तो हमने कहा बात सुनो, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, पक्का हो गया, तभी तो ठीक नहीं है, प्रमाण मिल गया। और जिसकी पूजा कर रहे होते, अगर वो होता तो उन्हें कष्ट नहीं होते। वो कर रहे पूजा किसी और की, दैत्यों वगैरह की, सही मान के। जिनको मान के कर रहे वो होते तो तुम्हें रोग नहीं होते श्रीमान जी। तुम टन बैठ के खूब बढ़िया भाषण दे रहे होते, घूम घूम के, और खूब कल्याण कर रहे होते। तो ऐसे हमारा अनुरोध है ऐसे महापुरुषों से, जो महापुरुष बन गए किसी कारण से, यूट्यूब वगैरह के कारण, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपा करके ऐसी भ्रांति न फैलाएं कि गुरुओं के आशीर्वाद से या ईश्वर की कृपा से कोई स्वस्थ नहीं होता या कर्म भोग नहीं कटते। आपसे कहना चाहते हैं ईश्वर की कृपा से ही और गुरु कृपा से ही कर्म भोग कटते हैं। इसका प्रमाण है, एक दिन की प्रक्रिया यहाँ आदमी करता है और अगले दिन से स्वस्थ होना स्टार्ट। 400 प्रकार के कष्ट हैं वो एक ही दिन में नष्ट हो जाते हैं। जो असाध्य रोग हैं उसके लिए दरबार फ्री में कराता है एक अनुष्ठान, एक दिवसीय महाहवन, उसमें जाते हैं कष्ट। असाध्य रोगों की स्मृतियाँ कटती हैं। स्मृतियाँ नष्ट होंगी, कर्म स्मृतियाँ, तो भोग नष्ट हो गए। वही तो भोग है आपका, जो स्मृति है कर्म की। तो ऐसा न करें महाराज कि आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये भूल गए ये अपने गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। आप उस ईश्वर का अपमान कर रहे हैं जिसकी आप आराधना पूजा करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि लोग मंदिर न जाएं, लोग गुरुओं की शरण में न जाएं पीड़ा में, लोग ईश्वर की शरण में पीड़ा में न जाएं, आप ये कहना चाहते हैं। कुछ तो दाढ़ी और बाल चोटी का कुछ तो कर्ज उतार लो, ठीक बात करके, गलत बात नहीं करो। और आप गलत बात करोगे, आपके बहुत अनुयायी हैं, उस बात को सही मान लेंगे और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसका पाप तुम्हें और भोगना पड़ेगा।
क्योंकि साफ साफ कहा गया है शास्त्रों में, पढ़ लेना किताब उठा के, अगर किताब पढ़ी हो तुमने, हमने तो पढ़ी नहीं, तो गुरुदेव से सुना है कि जो कर्म भोग है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन में खराब खराब सोचने बोलने से या खराब खराब बोलने से, गड़बड़ सड़बड़ उससे, और खराब कर्म करने से, मनसा वाचा कर्मणा भोग बनते हैं और फिर भोग काटना पड़ेगा तुमको बार बार। ये ध्यान रखो। और अगर कोई सोचता हो, जैसा हमको बताया गया, और भी हमको कई लोगों ने सूचना दी थी कि उनके किडनी में कष्ट हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ होगा, इतने कष्ट नहीं, तुमको कम से कम 25 रोग और हैं, भोग भोगते भोगते थक जाओगे। इसलिए ऐसी गलत सलाह और गलत भाषण बाजी बिल्कुल ना करें कि ये ईश्वर में शक्ति नहीं है, गुरुओं में शक्ति नहीं है, ये हमारे तीर्थ स्थल और ये सब, इसका मतलब बेकार हो गए, सारे धाम बेकार हो गए कि जाने से यहाँ आपका कोई लाभ नहीं होगा, कोई भोग नहीं कटेगा, कोई रोग नहीं कटेगा। अरे भैया, ये पद यात्रा करके आए, केवल इनके भोग रोग कट गए।